Hello kids, welcome to science session. We are doing which chapter? Yes, read out the name of the chapter. The living organisms and their surroundings. So आपने पहले जो हमने 2 सेशंस करे हैं, क्लियरिटी आ गई है ना? Yes, कि there are organisms and जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर है वो वैसा क्यों है? Because they have to adapt to the climatic conditions of those areas where they are living, है ना? जैसे हमने क्या देखा था कैमल की, they have very लंबी legs है या नहीं है? very tall legs होती हैं. Why? Do you remember? हमने डिस्कस किया था. Yes, क्योंकि उनका जैसे they can prevent themselves from the heat of the ground. तो ऐसे हमने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे या नहीं? तो इसी चैप्टर में अब आगे हम लोग थोड़ा सा मूव कर रहे हैं और हम डिस्कस करेंगे अबाउट हैबिटेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैबिटेट? क्योंकि हम जो सराउंडिंग्स की बात कर रहे हैं, समवेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द हैबिटेट, मीन्स किस एटमॉस्फेयर में वो रहते हैं. अब और क्या क्या है इससे रिलेटेड चीजें? लेट अस स्टार्ट लर्निंग एंड देन वी विल कम टू नो क्या क्या और चीजें इसमें लर्न करने के लिए हैं. सो जल्दी से एक रिकैप करते हैं. एक पॉइंट का मैंने रिकैप कर लिया था अबाउट द लेग्स ऑफ द कैमल. तो अब अभी हमने जो पहले सेशंस में देखा था कि जो एनिमल्स हैं दे हैव एडेप्टेड टू द सराउंडिंग्स, और उनका जो एडेप्टेशन है इट इज इन डिफरेंट वेज. लाइक दे हैव वेरी लॉन्ग लेग्स, है ना? दे हैव वेरी लॉन्ग लेग्स. उसके साथ दे एक्सक्रीट लेस. व्हाई दे एक्सक्रीट लेस? टू save water that is present in their body. और क्या था? It takes very less water, मतलब taken भी जो है water का that is also less. Taken of water is also very लेस, है ना? इस टाइप से हमने और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे. थोड़ा मैंने लिखे, थोड़ा आप भी सोचे और क्या क्या पढ़े थे, एंड जस्ट कंप्लीट दिस लिस्ट. ओके, तो एक हमने कैमल्स का एग्जांपल लिया था, एक फिशेस का लिया था. तो हाउ फिशेस हैव एडेप्टेड टू द एक्वेटिक एनवायरमेंट, पानी के एनवायरमेंट में. दे हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, है ना? देन दे हैव गिल्स. और क्या था? दे हैव टेल एंड फिन्स. हाउ डज दिस टेल एंड फिन हेल्प देम टू मूव? आपको याद है? टेल एंड फिन. Yes, it helps to maintain the direction of the flow, है ना? Tail and fin उसके डायरेक्शंस को मेंटेन करने में जब वो मूव कर रही है, ठीक है ना? और उसका स्ट्रीमलाइन बॉडी कैसे है? जैसे इट कैन टेक द वाटर प्रेशर, इस टाइप से. फिर हमने क्या देखा था? उसका स्केली बॉडी होता है, so that it can yes, it acts like the protection thing, है या नहीं है? So these things we have already learned. Moving further in the chapter, let us look at the habitat. What is habitat? जो different animals जो हैं are adapted to their surroundings in different ways. ये हमने देख लिया है. So habitat क्या हो गया? हैबिटेट हमारा हो गया ये जो सराउंडिंग्स हैं, दीज सराउंडिंग्स आर कंसिडर्ड टू बी द हैबिटेट. सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैबिटेट? तो द ऑर्गेनिज्म डिपेंड फॉर देयर
food, water, air, shelter and other needs on their habitat. तो habitat क्या हो गया? Habitat means surroundings. तो ये सराउंडिंग्स में वो किन किन चीजों पे है? फूड पर डिपेंडेंट है, क्योंकि वो जो चीज खाते हैं वो उस सराउंडिंग्स में ही मिलती है. या हम वी कैन से इन द अदर वे, द थिंग्स दैट आर अवेलेबल देयर दे कैन ईट ओनली दैट. सो दे इट हैज बिकम देयर नेचर ऑफ ईटिंग दोज थिंग्स दैट आर अवेलेबल देयर. वाटर, तो इफ the organisms are that they can survive only in water, तो वो water will be known as their habitat. And then air, shelter, ये सारा जो है, so जो हमारा organisms है ये food के लिए, water के लिए, air को लेने के लिए, shelter के लिए, ये क्या हो है? इनका जो body है या क्या है, इनका जो एक मेथड ऑफ लिविंग है, द स्टाइल ऑफ लिविंग है, डेट इज रिलेटेड टू डेट. तो ये चीज समझ में आई ना कि जो ऑर्गेनिज्म दे डिपेंड फॉर देयर फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स ऑन देयर हैबिटेट. तो ये सब चीजें उनकी सराउंडिंग्स ही उनको प्रोवाइड करती हैं. हैबिटेट का दूसरा जो मीनिंग आ रहा है मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस. इसको हम ड्वेलिंग प्लेस भी कह सकते हैं. Dwelling place means a home. Several kinds of plants and animals may share the same habitat. एक ये बहुत important चीज आ रही है. They can share. Like if I am talking about the camel. Camel कहाँ मिलता है? Camel का habitat क्या है? Desert. Okay, so camel desert में present रहता है ना? तो desert में खाली camel रहता है? नहीं, there are many different plants that can be found only in deserts. है या नहीं है? Like cactus, palm trees होते हैं ये डेजर्ट में. तो वो डेजर्ट खाली हैबिटेट खाली एक कैमल या और उन एनिमल्स के लिए नहीं है. इट इज द हैबिटेट फॉर अदर लिविंग थिंग्स लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑल्सो. अब जो ये हैबिटेट है एक्चुअली ये मेनली हम इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक. टेरेस्ट्रियल मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेरेस्ट्रियल? लैंड एरिया. ठीक है. एक्वेटिक मीन्स वाटर. ठीक हो गया ना? तो टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड एंड एक्वेटिक मीन्स वाटर. अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं. ये जो प्लांट्स एंड एनिमल हैं डेट लिव ऑन लैंड दे आर नोन एज टेरेस्ट्रियल. क्या? दे आर नोन टू बी लिविंग इन अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. और जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के कुछ और इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो नाम आ जाएंगे लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स. तो ये जो नाम हम पढ़ रहे हैं दीज ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. ईदर वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉरेस्ट हैबिटेट और वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रासलैंड्स और वी आर टॉकिंग अबाउट डेजर्ट्स, ऑल कम इन दिस कैटेगरी. एक्वेटिक हैबिटेट. एक्वेटिक आपको समझ में ही आ गया है कि ये जो है जहां पे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो किस में रहते हैं? दे लिव इन वाटर. तो दैट हैबिटेट विल बी नोन बाय द नेम ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट. अब एक्वेटिक हैबिटेट में हम पॉन्ड्स भी ले सकते हैं, स्वैम्स, लेक्स, रिवर्स, ओशंस, जहां जहां वाटर है. और वाटर ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए डाला एंड इट इज गेटिंग इवोपरेटेड. जहां पे देयर आर वाटर बॉडीज वो और उनमें जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उन ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट की अगर हम बात करेंगे तो देन वी विल से दैट दे लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट. द नेम ऑफ देयर हैबिटेट इज एक्वेटिक
habitat. Now some variations in habitat. So हम ये जो अभी हम देख रहे हैं, हमने अब देख लिया, हमने क्या देखा था? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एक्वेटिक. टेरेस्ट्रियल में हमने डिफरेंट नेम पढ़े थे, फॉरेस्ट पढ़ा था, ग्रासलैंड्स पढ़े थे, डेजर्ट्स पढ़े थे. तो देयर आर लार्ज वेरिएशन इन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो अगर हम जैसे फॉरेस्ट की बात करें, तो हम जिस एरिया के फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, या हमसे हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर किसी फॉरेस्ट एरिया की बात करें, इवन आउट ऑफ इंडिया अगर हम किसी फॉरेस्ट एरिया की बात करें, डिफरेंट कंट्रीज में या जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है उनके फॉरेस्ट एरिया की बात करें, तो अगेन वी आर गोइंग टू फाइंड लॉट ऑफ डिफरेंस. क्यों? बिकॉज वो जो है समवेयर दे आर रिलेटेड टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस. कहीं बहुत ठंडी है, कहीं बहुत गर्मी है. आप इक्वेटर का ले लें, वहां पे क्या होता है? डायरेक्ट सन रेज आती है, सो दैट एरिया इज वेरी वेरी हॉट. बट इफ वी मूव टुवर्ड्स द पोलर रीजन, ये हम पढ़ ही चुके हैं, है ना, कि नॉर्थ पोल साउथ पोल की करें तो ऐसा नहीं है वी विल नॉट गेट द लैंड एरिया, वी विल नॉट गेट फॉरेस्ट. बट इफ वी कंपेयर द फॉरेस्ट of these areas, तो क्या होगा? We are going to find lot of difference. And the same thing go with grasslands, desert. कहीं का भी लें, आप अपने राजस्थान की डेजर्ट ले लें, आप किसी अरेबियन कंट्री की डेजर्ट ले लें, you are going to find lot of difference over there also. So इसलिए हमने कहा there, अभी हमने पढ़ लिया कि 2 टाइप के हैबिटेट हैं, बट वो जो हैबिटेट है उनमें भी एज पर द एरिया वी आर गोइंग टू फाइंड लॉट ऑफ वेरिएशन. एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्वेटिक हैबिटेट एज वेल. ठीक है, कि जैसे हमारे जो पास सी है, हमसे दूर कहीं कोई सी है, या दूसरे कंट्री में कोई सी या ओशन है, वी आर गोइंग टू फाइंड लॉट ऑफ डिफरेंस. अब सम कंपोनेंट्स ऑफ, हम हैबिटेट की बात कर रहे हैं तो 2 कंपोनेंट्स आ जाते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक. What is the meaning of this? What do we understand by biotic and abiotic? Let us look in detail. जो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, तो लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ हैबिटेट, दे कम इन द कैटेगरी ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स. और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट सॉइल, एयर, वाटर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज कंपोनेंट्स, दीज ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स. सनलाइट और जो हीट है वो भी कौन सा फॉर्म होगा? कैन यू गेस? यस, दे आर ऑल्सो एबायोटिक कंपोनेंट्स. दे ऑल्सो फॉर्म एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द हैबिटेट. अगर आपको कंफ्यूजन है बिटवीन दीज टू, so this is very easy. Biotic means when we are talking about organisms. Bio is related, bio word means when we are talking about organisms. So biotic means when we are talking about something that we can consider to be living. तो means उस habitat में जो plants and animals हैं, they will come in the category of biotic components. But if we discuss about the soil, if we discuss about the air, if we discuss about the light, then we will say we are considering the abiotic component of terrestrial habitat or aquatic habitat. Is this thing clear? बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइए, और अगर है तो इन डेफिनेशंस को जस्ट गो थ्रू दिस वंस अगेन टू गेट मोर क्लियरिटी. और तब भी कोई कंफ्यूजन है, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू थ्रू द ऐप. हाँ, सो जस्ट आस्क फॉर. लेकिन ये जो टर्म्स हैं, दीज आर वेरी न्यू, मुझे मालूम है, बट इफ यू विल रीड देम अगेन एंड अगेन, द थिंग्स विल गेट मच क्लियर टू यू. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? Today we learned about habitat, and then we have learned about the components like biotic and abiotic. In the next session we'll discuss more from the same chapter. Till we meet again, bye.